हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई सिडनी में खेला जाना है और उसी के हवाले से हम सारी बातें करेंगे। सारे यूट्यूबर्स की बातें सुन लिया आपने, सारे एक्स क्रिकेटर्स की बातें सुन लिया होगा आपने। सभी लोगों का एक ही रोना है, क्यों इसको नहीं खिलाया, क्यों उसको नहीं खिलाया। यार आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर को ये सब चीज़ पता नहीं होगी कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, बाहर से बैठ करके जज कर लेना या बोल देना, कोई इसमें सेंस नहीं बनता। ठीक है, उसको भी समझ में आ रहा है, वो भी पिच एसेस करने के बाद ही खिला रहा है। यार यहाँ पे आप स्टूडियो में बैठ करके ये बोल देते हो कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए या फिर आपको इसको मौका देना चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देना चाहिए। आपके जो बेस्ट बॉलर होते हैं ना, आप उसको मौका देते हो। जो टीम के कॉम्बिनेशन में फिट होता है आप उसको मौका। हम भी अगर पहला मैच जीते होते ना, तो हम भी ये सारे चेंजेस कर रहे होते कि हाँ, एक मैच में ये रोहित शर्मा को बिठा देते और यशस्वी जायसवाल को हम ट्राई करते, फिर अगले मैच में विराट को बिठा देते और फिर यशस्वी जायसवाल को मौका मिलता, एक मैच में फिर प्रसिद्ध कृष्ण। लेकिन जब आप एक पहला मैच आप हार गए, उसके बाद जब आपको प्रेशर आना चालू हुआ और आप जीतने के लिए जा रहे हो, उस समय आप टीम कॉम्बिनेशन अगर छेड़खानी करते हो तो फिर आपको बहुत सारे चीजें चेंजेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। दूसरा, जैम्पा उसी पिच पे खेल रहा था, वहां पे वो खेलता हुआ पला बढ़ा है, वो परफॉर्मेंस वहां पे उसकी आई, लेकिन हम लोगों ने विकेट थ्रो अवे किया, जैम्पा को स्पेशली। ठीक है, ये अंतर है। जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ठीक है, ये बॉलर्स वहीं पे पले बढ़े हैं बॉलिंग करते हुए। बार्टलेट हो गया, नेथन एलिस हो गया, ये वहीं पले बढ़े हैं बॉलिंग कर करके ये प्रैक्टिस किए हैं वहां पे। हमारे बॉलर्स को आइडिया ही नहीं है कि किस लेंथ पे बॉल करना है और कंसिस्टेंट किस तरीके से बॉलिंग करना है। ठीक है, हम हमेशा स्पिनर्स, हमने जो भी अभी लास्ट 1.5-2 साल से क्रिकेट खेली है ना, वो खेली है हमने सिर्फ और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट पे, और वहीं पे हम मैच जीते हैं। चाहे वो वेस्ट इंडीज ले लो, चाहे वो आप एशिया कप ले लो, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप ले लो, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, जितने भी आप इवेंट्स हुए हैं लास्ट 2.5 ईयर्स में, वो सारे सब कॉन्टिनेंट वाले पिच पे हुए हैं। तो वहां पर हमारे स्पिनर्स आ जाते थे और वो मैच को बना देते थे और मैच को कॉम्पिटिटिव कर देते थे, अगली टीम को चोक करा देते थे। हम पेसर के भरोसे पे जीते ही कहां हैं। ठीक है, पेसर्स के भरोसे एक ही बंदा जीतता था हमारी टीम में, हमारे कंट्री में, वो था विराट कोहली। उसने फौज खड़ी कर दी थी पेसर्स की। आपको भी वही करना होगा। सेना कंट्रीज में जाना है तो हमें पेसर्स चाहिए। ठीक है, ये गलती हमने की है। जब हम विराट कोहली को कैप्टनसी हटाए और रोहित शर्मा को लाए, तो रोहित शर्मा ने असेस किया तुरंत कि मेरे पास जो भी कंट्री में खेल रहे हैं या जो भी अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैचेस हैं, वो सारे स्पिनर फ्रेंडली पिचेस पे होंगे, तो मेरे को वहां पर वो आर्सेनल रखना पड़ेगा, वो असला बारूद उस तरीके के बॉलर्स रखने पड़ेंगे जो मेरे को मैच जिताएंगे। और अगर पेसर रखने भी हैं तो मैं जसप्रीत बुमराह के साथ चला जाऊंगा और एक आध ऑलराउंडर जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, उसको मेन पर रख लूंगा, तो वो पूरी की पूरी टीम तैयार हो जाएगी। बट यहां पर, ठीक है, यहां पर विराट कोहली जैसा जो कैप्टन था, वो आपको लेकर के आता था, वो पेसर्स आपको लेकर के आता था, वो डालता था जान, तब जाकर के हमें विकेट्स मिलती थी और हम पेसर्स के बदौलत जीतते थे। ये अंतर है, ये यूट्यूबर्स आपको कोई नहीं बताएगा। सिर्फ बैश करना है, सिर्फ उसको ये गाली दे दो, उसको गौतम गंभीर को एक ब्लेम कर दो। गौतम गंभीर के पास, शुभमन गिल के पास टीम ही कहां है यार कि वो पूरी की पूरी पुल बना करके चले। आज अगर कुलदीप यादव भी खेल लेता और वो भी पिट जाता, तो उसके बाद आप किसको बोलते कि इसको खिला लो, इसको खिला लो? किसी को बोल पाते? जो आपकी बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन बन सकती थी, उसने वो बनाया। ठीक है, बहुत आसान है पीछे से बोलना, पीछे से ये बैश करना, या फिर आप रोहित को रगड़ दो या शुभमन गिल को रगड़ दो। शुभमन गिल भी नया नया कैप्टन बना है, मौका दो उसको भी। ये कोई सीरीज, कोई इतना बड़ा तूफान सीरीज नहीं था कि आपने इसको जीने मरने का खेल बना दिया और हार गए तो आपने बैश कर दिया। ठीक है, गुस्सा आता है, सभी को आता, बट लॉजिकल वे में होना चाहिए।
सबसे पहली सीख इस सीरीज से यह मिली है कि कहीं पे भी आप खेलने जाओ 2-3 दिन इनफ नहीं होते हैं। लाइन लेंथ को एडजस्ट करना, किस गुड एरियाज में बॉल करना। अगर आप, जो हमारे बॉलर्स है ना, वो उस एरिया में गुड एरियाज को कंसीडर कर रहे हैं जो सब कॉन्टिनेंट वाली पिचेस होते हैं, कि थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ गेन करना। यहां पर आपको जो शॉर्ट बॉल का जो लेंथ होता है ना, उससे हल्का सा आगे आपको करना होता है, वो यहां पे गुड लेंथ हो जाता है। ये चीजें कोई नहीं समझता, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अर्शदीप हमारा ओडीआई का बॉलर उतने समय से नहीं खेला है। मेरे को नहीं याद पड़ता कि अर्शदीप कब लास्ट हमारा ओडीआई खेला था। मोहम्मद सिराज कितने समय के बाद ओडीआई खेल रहा है। हर्षित राणा की तो बात ही फिर कितनी है। ओडीआई मैच हुआ कहां है यार, लास्ट 8-9 मंथ से तो ओडीआई कुछ हुआ ही नहीं है। इंग्लैंड में आपको फ्लैट ट्रैक्स मिले थे, वहां पर बॉल करना, गेंदबाजी करना होता, और इंग्लैंड जैसी पिचेस में या टेस्ट मैचेस पिचेस में बॉल अप एंड डाउन बहुत होते हैं, क्योंकि हर डे पे पिच का बिहेवियर चेंज होता रहता है। बॉल 5th डे पे अलग लेवल पे बिहेव करेगी, फर्स्ट डे पर अलग लेवल की बिहेव करती है, तो वहां पर आपको एडजस्ट करना और उस लाल बॉल के साथ गेंदबाजी करना बहुत फर्क पड़ जाता है। व्हाइट बॉल के साथ यहां पे हमने क्रिकेट खेला ही कहां है, और जब हम क्रिकेट खेले भी हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो T20 खेला है हमने। वहां पर सिराज नहीं थे एज ए बॉलर, अर्शदीप थे लेकिन टीम में हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं या हमें बनाती है। तो यहां पर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंडिया हो, जो भी मैच जीतेगा वो उसी तरीके से अपनी टीम और गेम प्लान बनाता है। ये बातें मेरे को पता नहीं यूट्यूबर समझ क्यों नहीं पाते हैं। इसको क्यों नहीं खिलाया, उसको क्यों नहीं खिलाया, उसको खिला लेते, जैम्पा मैन ऑफ द मैच बन गया, इंडिया में वो नहीं है। अरे भाई, हम ट्राई कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं, तो यहां पर हिट्स एंड फ्लॉप्स आते रहेंगे। जब हम रोहित शर्मा को जब हम कैप्टेंसी दिए थे, तो क्या हम उस समय मैच नहीं हारते थे? हारते थे ना। हम उस समय भी टीम बना रहे थे। उस समय तो लोगों ने यह तक कह दिया था कि राहुल द्रविड़ ने केमिस्ट्री लैब बना दिया है इंडियन टीम को। हर दिन एक्सपेरिमेंट, हर दिन न्यू एक्सपेरिमेंट, हर दिन न्यू एक्सपेरिमेंट। वो बनाना पड़ता है यार, क्योंकि आपको कुलदीप यादव को खिला करके यहां पर कुछ गेन नहीं हो रहा। बट आप अगर यहां पर हर्षित राणा, प्लेयर्स लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, इन सबको मौका दोगे, तो साउथ अफ्रीका में आपको वो परफॉर्मेंस उस तरीके के देंगे। ठीक है, और पीछे मुड़ करके देखने का, जो पीछे मुड़ करके देखता है ना कि हाँ रविंद्र जडेजा को लेकर के आते तो अच्छा होता, मोहम्मद सामी को लेकर के आते तो अच्छा होता, पीछे मुड़ने का टाइम नहीं है। आप आज कोस रहे हो गौतम गंभीर को, आप आज उसको ब्लेम कर रहे हो कि, लेकिन वो फ्यूचर का देख रहा है, फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा है। हर कोच का यही काम होता है, फ्यूचर को लाना। क्यों राहुल द्रविड़ के टाइम पे हम लोगों ने कितने प्लेयर्स को ट्राई किया, कौन कौन नहीं आकर के खेल गया यार। आवेश खान आकर के खेल गया, दीपक हुड्डा आकर के खेल गया, बहुत लोग खेल करके चले गए। टीम उसके बाद बनी, यंग टीम है, न्यू टीम है। अब मतलब 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा रहेगा नहीं रहेगा ये कोई नहीं जानता है, बिकॉज मैच फिटनेस उसके पास है कि नहीं है, या उसके वो उस समय तक रेडी होगा या मेंटली। क्योंकि एक दिखाना पड़ता है ना कि आप कैप्टन हो तो आप कमिटल रहोगे। रोहित शर्मा को भी जब कैप्टनसी मिली थी तो यही बोल करके मिला था कि आपको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होगा। सेम गोज विथ सुमन गिल। और इसमें गौतम गंभीर का कुछ भी नहीं चल रहा भाई, ये बीसीसीआई का बहुत पुराना चलता है, किसको कब हटाना है, कैसे हटाना है। क्योंकि इंडियन टीम में कोई भी अपनी मर्जी से छोड़ता ही नहीं है क्रिकेट, धीरे धीरे साइडलाइन करनी होती है। भूल गए वो MS धोनी का एरा, जब वहां पर आकर के ये बोला गया उनको कि कुछ प्लेयर्स फील्डर्स जो है वो स्लो है तो उनको हटाना होगा। कैसे सौरव गांगुली को हटाया गया, कैसे VVS लक्ष्मण को हटाया गया, ये सब कैसे हटे यार। आप जाकर के देखो ना ट्रैक रिकॉर्ड। ये बीसीसीआई का बहुत पुराना कल्चर है कि जब प्लेयर्स 36 साल 37 साल के हो जाते हैं तो उनको धीरे धीरे साइडलाइन करना, उनको एक मैसेज जाना चालू हो जाता है कि बॉस सिलेक्टर्स अब आपके लिए नहीं देख रहे। युवराज सिंह कैसे आउट हुए? वो बंदा T20 वर्ल्ड कप विनर था, वो बंदा वर्ल्ड कप का विनर था, उसको कैसे साइडलाइन किया गया?
देखो, परखो, जांचो, उसके बाद आप टिप्पणी और कमेंट करो। हर को मौका मिलना चाहिए। कुलदीप यादव ठीक है, नहीं खेला, नहीं खेला, उसको उसकी पिच सिडनी वाले मैच पे अगर वो नहीं खेलता तब मेरे को हैरानी होगी। एडलेड वाले और पर्थ वाले पे मेरे को कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि पर्थ पे बॉल उस तरीके से स्पिनर नहीं था और यूटिलिटी नहीं थी उसकी। ठीक है, अब आज हम हार गए तो वहां पर जस्टिफाई करना बहुत आसान है कि उसको खिला लेते, इसको खिला लेते। जितने भी प्लेयर्स थे, जितने भी लोग थे, जितने भी यूट्यूबर्स थे, उन लोगों ने क्या, जब मैच सीरीज शुरू होने से पहले अपनी टीम नहीं बनाई थी? उसमें यही बनाया था ना कि 8 बैट्समैन होंगे और 9, 10, 11 पेसर होंगे हमारे। बहुत कम होंगे जो कुलदीप यादव को डे 1 से लेकर के चल रहे होंगे, और आज हार गए तो कुलदीप यादव कर रहे हैं। शुभमन गिल कैप्टन था टेस्ट मैच में, वो जाके धमाकेदार परफॉर्मेंस करके आया, कैप्टनसी दिखा करके आया। यार ये 2 मैच वो खराब चले गए तो उसके लिए आप पूरा ब्लेम कर रहे हो कि शुभमन गिल को क्यों कैप्टन बना दिया? वो तो प्लेयर भी अच्छा नहीं है, खेलता भी अच्छा नहीं, उसकी कोई जगह नहीं बनती है, T20 में जगह नहीं। हु आर यू टू डिसाइड इट? उसने T20 में सेंचुरी मार रखा है, ODI में डबल सेंचुरी है उसके, 58, 59 का उसका एवरेज है। बकवास करवा लो इनसे, किसी से भी कुछ भी बुलवा लो यार। क्रिकेट देखो, समझो, उसके बाद आप टिप्पणी करो। बहुत आसान होता है किसी को भी रगड़ देना और बैश कर देना। मैं भी चाहूं तो यहां पे गौतम गंभीर के ऊपर बैशिंग का धमाकेदार एक एक चीज बता दूं उसकी कि क्या गलतियां कर रहा है, क्या सीधा कर रहा है वो। लेकिन अभी मौका मिला है, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यंग टीम को तैयार करो जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जो हम अगले 10 साल तक क्रिकेट पे राज करें। यार शर्म नहीं आती हम लोगों को? हम दुनिया के रिचेस्ट बोर्ड हैं और हम हारते हैं जा जाकर के बाहर। हम हर फैसिलिटी इंडिया में ला करके रख सकते हैं, उसके बाद भी हम नहीं जीतते। कहीं ना कहीं तो गलतियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो हमसे वो हो रही है। तभी तो कोचेस को लाते हैं, इसीलिए ताकि वो जो उनसे काम करवाना होता है BCCI को, उस प्लेटफॉर्म पे काम करवाते हैं, उस तंज पे काम होती है उनके साथ। गौतम गंभीर अकेला थोड़ी फैसला कर रहा है यार यहाँ पे कि बैठ करके कि रोहित को बिठा दो और विराट को बिठा दो, और विराट और रोहित उसके तलवे नहीं चाटेंगे। हु इज गौतम गंभीर यार? हु इज गौतम गंभीर टू डिसाइड ऑल दिस? सीधी सी बात है, परफॉर्म करोगे, आगे खेलोगे, नहीं करोगे, सबको बिठा देंगे, चाहे आप कितने बड़े भी प्लेयर हो। टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन रहा है, आप फिर भी नहीं खेलोगे। आप नहीं खेल रहा ना यार सामी, टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा है, और हमको फ्यूचर ओरिएंटेड देखना है। सामी हर सीरीज में हर 2 मैच 3 मैच के बाद इंजर्ड हो रहा था। ऐसे नहीं चलेगा ना। फिट खिलाड़ी चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए हमें। प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। अब हम बात करते हैं कल के मैच के बारे में। सबसे पहले तो देखो, पिच कल की जो है वो उसमें स्प्रिंग का टाइम है, पिच पे स्पाइस अगेन होगा। सिडनी ऑल्दो सपोर्ट करती है स्पिनर्स को, बट यहां पर एडिलेड जैसा ही पिच होगा ये, और यहां पर भी आपको स्टार्टिंग के 10-12 ओवर आराम से खेलने होंगे, आपको एडजस्ट करना होगा, तब जाकर के रन्स बनेंगे, तब जाकर के आप हिटिंग कर पाओगे। यहाँ ये उस तरीके की पिचेस नहीं है इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली कि आप डे 1 बॉल से या फर्स्ट बॉल से ही आप हिटिंग चालू कर दो। यहाँ पर आपको समय बिताना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं बिताओगे, सेटल नहीं होगे, आप स्कोर नहीं कर सकते, और यहाँ पे गुच्छों पे विकेट गिरेगी। अगर आप 50 पे 0 हो तो 55 पे 4 हो जाओगे तुरंत, क्योंकि ये बॉलर्स छोड़ते नहीं हैं, ये बॉलर्स आपको खिलाएंगे, ये आपको फ्रस्ट्रेट करके आउट करेंगे कि मैं इसी लेंथ पे बॉल करूंगा, आपको आड़ा तिरछा खेलना है या हिट करना है या पावर हिट करना है या रोकना है, सिंगल डबल करना, वो आप डिसाइड करो, मैं इसी लेंथ पे बॉल करूंगा। और हमारे बॉलर्स वो चीज सीखना है उनको, किस लेंथ पे बॉल करना है, किस जगह पे। हमने बैट्समैन की रिसर्च ही नहीं किया यार कि कौन बैट्समैन किस तरीके का है, उसका वीक लिंक क्या है। ये सारी चीजें खेलने से पहले ये सब तैयारी की जाती है।
इसीलिए कोच बोलता है कि मेरे को सिंगल प्लेयर चाहिए, जिसके जो सिंगल कैप्टन चाहिए, जिसके साथ मैं हर तैयारी कर सकूं। सेटल होने में टाइम लगेगा, 1-2 सीरीज हो सकती खराब जाएंगे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन तब तक बन जाएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया को जो जीत रहे हैं इनको अच्छा लग रहा है, इनकी भी प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में। इंग्लैंड को भी प्रॉब्लम आएगी जब मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर जैसे प्लेयर जब इनके इंजर्ड हो जाएंगे तो। रीस टॉपली हमेशा इंजरी से घिरे रहते हैं, उसके बाद इनको प्लेयर बनाने में टाइम लगेगा। हमको बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत करना है और हमको अपने प्लेयर्स भी रेडी रखना है। रोहित विराट अगर फिट नहीं होते हैं या इंजरी आ जाती है उनको, तो उनका बैकअप तैयार हो, वो भी 10-12 मैचेस खेले हुए हों, 20-25 मैचेस खेले हुए हों, तब जाकर के आपके जो आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंस आती है ना, वो तब जाकर के आती है। वरना आप देख लो, बड़े मैच में बड़ा प्लेयर ही परफॉर्म करता है, छोटे प्लेयर्स से परफॉर्मेंस बहुत कम होती है, क्योंकि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है। क्योंकि देखो बायलैटरल में प्रेशर उतना नहीं होता है, बट यहाँ पे मीडिया ने इतना प्रेशर बना दिया रोहित शर्मा विराट कोहली पे कि वो दोनों की परफॉर्मेंसेस रुक गई हैं। रोहित शर्मा को समझ में आ गया ये बात कि भाई मेरे को अपने रन करना, टीम के लिए तेजी से रन बना करके आउट होना, मेरे को फिर बाद में जाकर के बैशिंग और फिर बाद में मेरे को ये जस्टिफिकेशन कि भैया इसने तो रन ही नहीं बनाया। वो अपने तरीके से गेम खेला। कब देखा आपने रोहित शर्मा को 93 बॉल पर और 95 बॉल पर 70 रन स्कोर करते हुए? कब देखा लास्ट? मुझे याद नहीं पड़ता, 2-3 साल से तो मैंने नहीं देखा। या मैं ये भी बोल दूं कि 5-7 साल से मैंने नहीं देखा कि रोहित शर्मा 93 बॉल खेल गए हैं और 73 पे हों। उसको ये बात समझ में आ गई। विराट कोहली को भी ये समझ में आ जाएगी तुरंत कि हाँ मेरे को अपने रन्स पहले करने हैं। थोड़ा सा मतलबी होना पड़ता है इन सब पिचेस पे। इंडिया में नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया में मैं नहीं खेला तो कोई और खेल लेगा, मैं नहीं परफॉर्म किया तो दूसरा नंबर वाला नहीं किया तो तीसरा वाला खेल लेगा, तीसरा वाला नहीं किया तो चौथा नंबर वाला इनिंग बिल्डअप कर लेगा। लेकिन बाहर जब आप जाते हो ना, तो वहां पे ऐसा नहीं होता। जो खड़ा होता है उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। लिया ना यार, कूपर कैनोली ने लिया, मिच ओवेन ने लिया, उसके बाद आपका मैथ्यू शॉट ने लिया, रविन शॉ ने लिया, सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है कि टीम की क्या डिमांड है और सिचुएशन की क्या डिमांड है, ये दोनों चीजें देखनी होती है। अगर हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, हमें 300-325 रन बनाना है, तब हमारे बॉलर्स को चांस मिलेगा सभी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने का। अब बॉलर्स के पास रन ही नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके। उसको तो फिर ये है कि भैया विकेट लेने के लिए जाना है, उसमें मार भी पड़ेगी और विकेट भी मिलेगी। अब कल टीम इंडिया मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को बिठाए और कुलदीप यादव को खिलाए। अक्षर पटेल को आप यूज़ करिए एज ए बैट्समैन, बट वॉशिंगटन सुंदर को अभी आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इन सब पिचेस पे आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे। आधा तीतर आधा बटेर वाला यहाँ पे नहीं चलेगा पिचेस पे। आपको वो बॉलर खिलाने हैं जो आपके लिए 3 विकेट 4 विकेट निकाल सकता है, और वो कुलदीप यादव में वो टैलेंट है। पिच भी उसके लिए अनुकूल होगी यहाँ पे, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर जैसे बॉलर्स होते हैं ना, वो कंटेन कर सकते हैं, रन्स को रोकना है कैसे है, ये काम वॉशिंगटन सुंदर कर सकते हैं। बट विकेट लेना, विकेट परचेस करना पड़ता है यार। विकेट परचेस करने के लिए आपको उस तरीके के माइंडसेट वाले एग्रेसिव बॉलर्स चाहिए जो कुलदीप यादव है। आप उसको पोटेंशियल को कम आंकते हो, उसको हमेशा सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिलता है, चाहे वो कोई भी मैच खेल रहा हो, चाहे टेस्ट खेले, चाहे T20 खेले, चाहे वनडे खेले, ठीक है। बाकी सेम टीम आप खिलाओ, और एक चेंज आप कर सकते हो, प्रसिद्ध कृष्णा को आप लेकर के आओ हर्षित राणा की जगह पर। देखो उसको कि वो किस तरीके का हो सकता है। साउथ अफ्रीका में वो धमाकेदार पैकेज बनकर निकले। ट्राई तो करना चाहिए ना। हार रहे तो रही है, ये मैच भी हार जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया को। 3-0 से हारे, चाहे 2-0 से हारे या 2-1 से हारे, बट गेन क्या हुआ वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और गौतम गंभीर यही काम कर रहा है, वो गेन निकालता है। ठीक है, मेरा यहां पे तुर्क का इक्का नहीं चला, लेकिन आगे वो चलेगा। With that, I'm signing off. All the very best for Team India for tomorrow's match. मिलते हैं कल के मैच के बाद, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।